वीडियो में यूज़ ऑफ बिफोर को करने वाले हैं, यानी कि यूज़ ऑफ बिफोर एज अ कंजक्शन के रूप में। ओके, इन प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिफोर का यूज़ करने वाले हैं। अब बिफोर किसका काम करेगा? इस बार प्रीपोजिशन का काम नहीं करेगा, ये कंजक्शन का काम करेगा। तो जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का यानी कि कोर्स बिल्कुल फ्री में कराया जाता है, यानी इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस और इंग्लिश सिखाने का जैसे कि जितने भी रूल्स हैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री में होता है, यानी कि जितना भी पीडीएफ मिलता है वो बिल्कुल फ्री मिलता है, यानी नोट्स वगैरह यहाँ पर फ्री मिलता है और यहाँ पर फ्री में इंग्लिश सिखाया जाता है। ओके, तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि हम लोग कर रहे थे कि स्पोकन इंग्लिश लेवल 1, अभी ये लेवल 1 है, यानी इससे पहले स्पोकन इंग्लिश लेवल 0 भी था, ठीक। अब स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 बढ़ा है, ठीक। और इसी तरह से आएगा स्पोकन इंग्लिश लेवल 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरह से आएगा। ओके, यानी कि अभी 1 चल रहा है और 1 में क्लास कितना है? 26 है। आज का क्लास कितना है? 26 है। और मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी ऑफिशियल। रविकांत स्टडी ऑफिशियल ये मेरा चैनल का नाम है। ओके, और जैसा कि हम लोग कर रहे थे प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी रूल्स हैं उसको हम आज जैसे कि उसी को हम कवर कर रहे थे। ओके, तो ये 26वां क्लास है। ओके, और जितना भी नोट्स वगैरह मिलता है वो बिल्कुल यहाँ पर फ्री मिलता है, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसा कि आज की वीडियो में जानने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश में कि यूज़ ऑफ बिफोर, क्या पढ़ना है? यूज़ ऑफ बिफोर किसके रूप में? यूज़ ऑफ बिफोर एज अ कंजक्शन के रूप में, ठीक। कंजक्शन के रूप में, 1 मिनट, कंजक्शन के रूप में बिफोर का यूज करेंगे, ठीक। और किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, ठीक। अब देखिए सेंटेंस कैसा रहेगा, सेंटेंस आपको कैसा रहेगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप इंग्लिश में बोलते होंगे, जब आप हिंदी बोलते हैं कि बोलने से पहले मैं सोचता हूँ, ठीक। बोलने से पहले मैं सोचता हूँ, तो आप ठीक है हिंदी में तो आप बोलते रहें, बट इन इंग्लिश हाउ कैन यू स्पीक, आप कैसे बोलिएगा? अगर आपको इंग्लिश में बोलना है इसको कि बोलने से पहले मैं सोचता हूँ, खेलने से पहले मैं दौड़ता हूँ, पढ़ने से पहले मैं सोचता हूँ, इस तरह से बोलते हैं ना, तो इसको हम आखिर कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ों को लेकर आए हैं, ठीक। तो देखिए इसको बनाने के लिए ना क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे हैं तो इसका बनाने का जो नियम है वो बिल्कुल ही सिंपल है। वो क्या है? थोड़ा सा देखिएगा। इसमें बनाने का नियम यह है कि सबसे पहले आखिर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी इसमें बिफोर ये जो सेंटेंस है ना ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, ठीक। या और भी कोई सेंटेंस में होगा, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट टेंस में भी बता रहा हूँ। जैसे कि और कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हो सकता है, पास्ट टेंस में भी हो सकता है, तो ये तो अलग बात है, लेकिन हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहे हैं तो इसको आप अच्छा से सीखिए। तो सबसे पहले बनाने का नियम, ऐसा सेंटेंस आ जाए कि इससे पहले मैं ये करता हूँ, इससे पहले ये करता हूँ, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिखिएगा। वो सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और फिर क्या लिखेगा? बिफोर लिखेगा। अब बिफोर के बाद जो भी वर्ब आएगा उसको भी फॉर में बता दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि प्ले है तो प्ले का भी फॉर क्या हो जाएगा? प्लेइंग। तो इसको आप भी फॉर में बना दीजिएगा, ठीक। जब भी बिफोर के बाद आएगा तो, ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखिए, इन्फिनिटिव वर्ब है तो इन्फिनिटिव वर्ब लिखिए, एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन लिखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है कि बोलने से पहले मैं सोचता हूँ। अब इसमें देखिए यहाँ पर लिखा गया है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है कि मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ। तो मैं सोचता हूँ, ये आप ये बताइए ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसको आप फर्स्ट पार्ट मान लीजिए और फिर यहाँ देखिए बोलने से पहले ये सेकंड पार्ट मान लीजिए, ठीक।
तो मैं आपको बताया था रूल में आपको ये बताया था कि सबसे पहले बनाने के नियम में क्या लिखेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और पहले के लिए क्या लिखेगा, बिफोर, ठीक। और बोलना के क्या होता है, बोलना स्पीक, तो इसको स्पीक है तो इसको वी फॉर बना दीजिएगा, स्पीकिंग, ठीक। अब देखिए कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। देखिए बनाने के नियम में है कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिखिएगा, ठीक। तो इसमें देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस कौन है कि बोलने से पहले मैं सोचता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं हंसता हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ, इसको आप बनाइए क्योंकि यहाँ पर रूल में लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले हम बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं सोचता हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं के आई और सोचना का होता है थिंक, तो आई थिंक, ठीक। फिर उसके बाद बिफोर, तो आई थिंक, अब पहले के क्या हो जाएगा, बिफोर, ठीक। और कि बोलने से, तो बोलना के क्या होता है, स्पीक होता है। तो अब बताइए भी फोर के बाद जो भी वर्ब आएगा उसको क्या करेंगे, वी फोर में बदल देंगे, आई एन जी कर देंगे, स्पीकिंग, तो ये हो गया क्या, स्पीकिंग, ठीक। तो आई थिंक बिफोर स्पीकिंग, आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ, पहले के बिफोर क्या, बोलने से पहले। अब मान लीजिएगा कि देखिए यहाँ पर लिखा गया कि भी फोर के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए कैसे लिख रहा है कि अंग्रेजी बोलने से पहले मैं सोचता हूँ, तो आई थिंक बिफोर स्पीकिंग, और स्पीकिंग का इंग्लिश अंग्रेजी ना है तो इंग्लिश। देखिए कहने का मतलब ये है कि अब मान लीजिए कि ऐसे बोला जाए कि अंग्रेजी बोलने से पहले मैं सोचता हूँ, अंग्रेजी बोलने से पहले मैं सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ आई थिंक, ठीक। बिफोर, अब क्या बोलना क्या, स्पीकिंग, तो स्पीकिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी बोलना, यानी अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, तो फिर इसको लिख दीजिए इंग्लिश, ठीक, इस तरह से। अब फिर इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव लिखिए, एक्सटेंशन तो एक्सटेंशन लिखिए, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर है कि करने से पहले मैं सोचता हूँ, तो आई थिंक बिफोर, करना के क्या होगा, डू, तो डूइंग, इस तरह से आपको बनाना है। तो इसी तरह से आपको ये 9-10 हुआ है, इसको बना के लिएगा होमवर्क में, इसका कल हम सॉल्यूशन लेके आएंगे और इसको मिला लीजिए कि आपका कितना सही है। और देखिए ये जो जितना भी पीडीएफ है, यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सेम टू सेम यही वाला पीडीएफ मिल जाएगा। और जितना है ना ये होमवर्क के रूप में बना लीजिएगा, ठीक, ये होमवर्क के रूप में इसको बना के कल इसको सोल्यूशन कराएंगे, देखिएगा आपको कितना सही होता है। और प्रैक्टिस आपको करना है, देखिए प्रैक्टिस आपको इसमें कैसे करना है, आपको इस तरह से करना है कि मैं अब आपको कुछ भी बना के बोलते हैं ना कि मैं बोलने से पहले हंसता हूँ, मैं बोलने से पहले गाता हूँ, मैं इस तरह से इंग्लिश बोले कि आई सिंग, जैसे कि I sing a song before speaking, I sing a song before eating, I sing a song before talking, इस तरह से आपको बोलते रहना है, ठीक, ओके। तो पीडीएफ मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।